नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह बालाजी। स्टडी अड्डा में आप सभी का स्वागत। आज तारीख आपकी है 20 दिसंबर 2024 की। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का काम आज से स्टार्ट होते हुए आपको देखने को मिलेगा और आज पहले दिन आपको हेडमास्टर की काउंसलिंग प्रक्रिया जो है वो देखने को मिलेगी, जहां पर आज से जो शुरू हो रही हेडमास्टर की काउंसलिंग प्रक्रिया है उसमें बदलाव देखने को मिलेगा। न्यूज़ क्या है? न्यूज़ है आपका 3 प्रमाण पत्रों के स्कैन होने पर ही खुलेगा डाटा। न्यूज़ आपकी मुजफ्फरपुर से है, जिसमें बताया गया है कि हेडमास्टरों की बहाली के लिए शुक्रवार से काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू होगी। शिक्षा विभाग में इस काउंसलिंग की प्रक्रिया में बदलाव जो है वो किया गया है। अब आपको शपथ पत्र, इसके अलावा अनुभव और साथ ही साथ आवासीय प्रमाण पत्र स्कैन होने के बाद ही काउंसलिंग के लिए अभ्यर्थियों का डाटा जो है वो खुलेगा। पहले दिन 5 स्लॉट में 12 काउंटर पर 480 अभ्यर्थियों की काउंसलिंग होगी। मुजफ्फरपुर में तिरहुत प्रमंडल 6 जिलों के 892 अभ्यर्थी 2 दिन इस प्रक्रिया में जो है वो शामिल होंगे। हेडमास्टर काउंसलिंग में एक स्लॉट में अभ्यर्थियों की संख्या भी कम कर दी गई है और एक स्लॉट में एक काउंटर पर मात्र 8 अभ्यर्थी ही शामिल हो सकेंगे। जो डीईओ अजय कुमार सिंह है, उन्होंने ये भी कहा है कि सरकारी स्कूल के शिक्षक अभ्यर्थियों से काउंसलिंग काउंटर पर पहले शपथ पत्र, आवासीय और अनुभव प्रमाण पत्र लिया जाएगा और इन तीनों कागजात को पोर्टल पर अपलोड जो है वो करने के बाद ही जो भी संबंधित अभ्यर्थी होगा उसका डाटा जो है वो खुलेगा और काउंसलिंग की प्रक्रिया फिर जो है वो शुरू होगी। निजी स्कूल के जो शिक्षक हैं उनको शपथ पत्र, वेतन विवरणी और स्कूल की मान्यता से संबंधित कागजात भी देने होंगे। इसके बाद ही इनका डाटा जो है वो खुलेगा। गुरुवार को जिला निबंधन परामर्श केंद्र इस पर इसके लिए तैयारी जारी रही है। यहाँ पर डीआरसीसी की बात हो रही है। यहाँ पर मुजफ्फरपुर के साथ 6 जिले के अभ्यर्थी यहाँ काउंसलिंग में शामिल हो रहे हैं। इन जिलों के अधिकारियों को भी मॉनिटरिंग का जिम्मा जो है वो दिया गया है। साथ ही यहाँ पर बताया गया है कि जो मूल प्रवेश पत्र है वो लाना जो है वो अनिवार्य है। डीईओ ने यह भी कहा है कि निर्धारित टाइम स्लॉट में अनुपस्थित रहने वाले अभ्यर्थियों के लिए काउंसलिंग की समाप्ति के बाद अलग से तिथि और टाइम स्लॉट जो है वो निर्धारित किया जाएगा। साथ ही खाता खाता के आधार पर सत्यापन होगा। उसमें भी बताया गया है कि बैंक खाता और वेतन विवरणी के आधार पर अनुभव प्रमाण पत्र और का सत्यापन होगा। हेडमास्टर काउंसलिंग में निजी स्कूलों के शिक्षकों को लेकर ये निर्देश विभाग ने जो है वो दिया है। 20 दिसंबर से हेडमास्टर की काउंसलिंग जो है वो होगी। बाकी अभ्यर्थियों के लिए बिहार लोक सेवा आयोग के प्रधानाध्यापक नियुक्ति परीक्षा 2024 का मूल प्रवेश पत्र और उसकी एक 100 विप्रमाणित छाया प्रति लेकर के लाना अनिवार्य है। इसके साथ ही मूल आधार प्रमाण पत्र और उसकी 100 विप्रमाणित छाया प्रति भी लेकर आना है। इसके अलावा बीपीएससी की वेबसाइट से डाउनलोड जो वाटरमार्क हैं वो भी अनुभव प्रमाण पत्र प्रति को 100 विप्रमाणित जो है वो कर और जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना से फॉरवर्ड हुआ जो मूल अनुभव प्रमाण पत्र है वो भी जो है वो लाना होगा। यही नहीं, अनुमंडल जो पदाधिकारी हैं उनके द्वारा जारी फॉर्मेट में इस आशय का शपथ पत्र भी जो है वो यहाँ पर देंगे। ये जितनी भी बातें की गई हैं ये सभी प्रधानाध्यापक को लेकर के की गई हैं और यही सभी प्रमाण पत्र सही हैं तथा आपके विरुद्ध थाना या न्यायालय में कोई केस दर्ज नहीं है। इस टाइप का यहाँ पर शपथ पत्र जो है वो लगेगा। बाकी टीआरई 3 को लेकर के तो कल अपडेट निकल करके आई थी कि 23 तारीख से आपका डीवी होना मुश्किल है। बाकी आगे अभी तक तो कोई अपडेट नहीं है उसकी तिथि बढ़ाने को लेकर। कोई आती अपडेट तो हम आप तक पहुंचाते हैं। अभी तक के अपडेट में इतना ही। कोई प्रश्न कमेंट में पूछ लीजिएगा। वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले अपडेट में, तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय हिंद।